साथियों, लोकसभा निर्वाचन 2024 की जानकारी अभी तक हमने देखी, विभिन्न भाग देखे। इस भाग में हम मतदान सामग्री की वापसी के बारे में समझेंगे। किस प्रकार से मतदान सामग्री आपकी जमा होगी। मतदान समाप्ति के पश्चात आप मतदान सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचेंगे तो किस प्रकार से कौन से लिफाफे जमा होंगे, कौन सी सामग्री किस प्रकार से जमा होगी, यह हम समझ लेते हैं। उसी प्रकार की तैयारी करके आप मतदान केंद्र से मतदान सामग्री जमा केंद्र की ओर प्रस्थान करें। जब तक आपके लिफाफे, विभिन्न प्रपत्र सही तरीके से तैयार नहीं हो जाते, तब तक आप मतदान केंद्र ना छोड़ें। यदि आप व्यवस्थित तरीके से लिफाफे, प्रपत्र भरकर लाते हैं, उन्हें व्यवस्थित रख कर लाते हैं, तो सामग्री जमा करने में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। अन्यथा सामग्री जमा केंद्र पर ही आपको परेशान होना पड़ता है और वहाँ हमारा समय व्यर्थ जाता है। इसलिए हम पहले समझ लेते हैं किस प्रकार से कौन सी सामग्री जमा होगी, कौन से लिफाफे सील्ड होंगे, कौन से खुले होंगे, कौन से प्रपत्र हमें लिफाफे में रखना है और कौन से लिफाफे खुले जमा होंगे। तो हम देखते हैं आगे सामग्री जमा के संबंध में जानकारी। यहाँ प्रथम पैकेट की जानकारी है। ईवीएम पेपर, ईवीएम या वीवीपैट के अलावा में जमा होने वाले प्रपत्र। ईवीएम और वीवीपैट के अलावा यह प्रपत्र जमा होंगे, जैसे सील्ड कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट और सील्ड वीवीपैट मशीन, यह प्रथम काउंटर पर जमा होंगे। प्रथम पैकेट में A17C अनसील्ड लिफाफा अभिलिखित मतों का लेखा 2 प्रति में हमें बनाकर लाना है। और दूसरा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1, 2, 3, यह भी अनसील्ड लिफाफा होगा जो हमें खुला जमा करना होगा। तो प्रारूप 17C या अभिलिखित मतों का लेखा अनसील्ड लिफाफे में होगा जो 2 प्रति में लेकर हमें आना है। और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1, 2 और 3, यह भी अनसील्ड होगी। यह खुला लिफाफा हमें लाना है, लेकिन उसमें पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के भाग 1, 2, 3 रखे होने चाहिए। सा बिंदु है मॉकपोल की पर्ची या वीवीपैट की पर्ची वाला ब्लैक कलर का सील्ड लिफाफा, यह लिफाफा हमें सील्ड करके लाना है। इतनी सामग्री को हम एक साथ कर लेंगे। यह प्रथम पैकेट के रूप में प्रथम काउंटर पर जमा होगी। यहाँ नोट भी दिया गया है। वीवीपैट की बैटरी एवं संवीक्षा प्रपत्र प्रथम पैकेट के साथ जमा किया जाए। तो वीवीपैट की बैटरी जो हम निकालते हैं उसे और संवीक्षा प्रपत्र जो भरा होता है उसे भी इसी सामग्री के साथ जमा करना होता है। जितनी सामग्री हम लाते हैं तो यह प्रथम पैकेट के रूप में प्रथम काउंटर पर जमा हो जाती है। अब हमारा द्वितीय पैकेट होगा स्क्रूटनी पेपर। इसमें कौन कौन से प्रपत्र होंगे, कौन कौन से लिफाफे होंगे। पीठासीन अधिकारी की डायरी अनसील्ड लिफाफा। पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा हमें सील्ड नहीं करना होता। इस लिफाफे में पीठासीन अधिकारी की डायरी रखकर इसे खुला हुआ लाना होता है। 17 का मतदाता रजिस्टर प्रारूप का सील्ड लिफाफा। जिस लिफाफे में हम प्रारूप 17 का या मतदाता रजिस्टर रखेंगे उसे सील्ड करना होता है। तो इसे गोंद चपरा से हम सील्ड कर लेते हैं। बजट सीट का अनसील्ड लिफाफा। बजट सीट का भी खुला हुआ लिफाफा हमें जमा करना होता है। प्रारूप 14 का में अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची एवं साथी की घोषणाओं का अनसील्ड लिफाफा। यह प्रपत्र यदि हमारे पास है प्रारूप 17 का में अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची और साथी की घोषणाओं का, तो इस लिफाफे को हमें अनसील्ड लाना होता है। यह अनसील्ड ही जमा होता है। जो कि सामग्री कौन सी कहाँ जमा होनी होती है, जमा केंद्र पर उसकी सूचना भी चस्पा कर दी जाती है कि किस काउंटर पर कौन सी सामग्री जमा होना है। तो हमें अपने लिफाफे और जो भी प्रपत्र हैं उन्हें सील्ड करके लाना है या अनसील्ड करके लाना है। यह जानकारी जरूर आप अच्छे से समझ लें, तो आपको सामग्री जमा करने में असुविधा नहीं होगी। आपकी सामग्री अतिशीघ्र जमा हो जाएगी। यहाँ तीसरा लिफाफा या तीसरा पैकेट है सांविधिक या परिनियत लिफाफे। तीसरे पैकेट के रूप में सांविधिक या परिनियत लिफाफे होते हैं, जिनमें पहला निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवा मतदाताओं की सूची यदि कोई हो तो उसका सील्ड लिफाफा, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का सील्ड लिफाफा लाना होता है। प्रारूप 14 में अव्यवस्थित मतों की सूची से युक्त सील्ड लिफाफा, मतदाता पर्चियों का सील्ड लिफाफा, अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का सील्ड लिफाफा, प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17 खा की सूची का सील्ड लिफाफा।
या तीसरे पैकेट के रूप में इतनी सामग्री होती है जो सामधिक या परिनियत लिफाफे के रूप में होती है। यहाँ नोट देख लेते हैं। 16 बिंदु प्रपत्र तीसरा पैकेट के साथ जमा किया जाए। जो हमारे पास 16 बिंदु प्रपत्र होता है वह भी तीसरे पैकेट के साथ जमा होता है। इन पर अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की मोहर लगवानी चाहिए। हम इन प्रारूपों को जमा करते हैं तो इन पर मतदान अभिकर्ताओं की हस्ताक्षर जरूर करवा लेने चाहिए। सामूहिक लिफाफा में अंतर दृष्ट लिफाफों की प्राप्ति स्थल पर जांच किए जाने के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा सील्ड किया जाना चाहिए। कुछ लिफाफे ऐसे होते हैं जिनकी जांच होने के पश्चात हमें सील्ड करना होता है। चौथे पैकेट के रूप में असामयिक या अपरिनियत लिफाफे जिनकी संख्या 11 होती है। यहाँ हम देख लेते हैं कौन कौन से लिफाफे हैं असामयिक या अपरिनियत लिफाफे जिनकी संख्या 11 है। पहला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न या प्रतियों से युक्त लिफाफा। प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा। प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। इसमें ईडीसी प्रमाण पत्र होंगे। चौथा है पीठासीन अधिकारियों की घोषणा से युक्त लिफाफा। पांचवा चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद यदि कोई हो से युक्त लिफाफा। छठवा है अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील एवं विशिष्ट टैग से युक्त लिफाफा। सातवां अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों का लिफाफा। आठवां निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची जिनने आयु के बारे में घोषणा देने से इनकार कर दिया से युक्त लिफाफा चौथे पैकेट के रूप में होता है। नौवां है नियम 49 एमए के तहत घोषणा से युक्त लिफाफा। 10वां एएसडी मतदाताओं की घोषणा से युक्त लिफाफा इसमें शामिल होता है। और 11वां पुलिस थाना प्रभारी को लिखी शिकायत से युक्त लिफाफा। यदि हमने पुलिस थाना प्रभारी को शिकायत लिखी है तो उसका लिफाफा भी चौथा पैकेट के रूप में असामयिक या अपरिनियत लिफाफे होते हैं जिनकी संख्या 11 होती है, उनमें यह शामिल होता है। तो यहाँ हम अच्छे से देख लेते हैं अपरिनियत या असामयिक लिफाफे कौन कौन से होते हैं और इन्हें कैसे जमा करना होता है। असामयिक लिफाफे के संबंध में यहाँ नोट भी दिया गया है, उसे देख लेते हैं। असामयिक लिफाफे के द्वितीय लिफाफे में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र के साथ मतदान अभिकर्ताओं को जारी प्रवेश पास का लेखा एवं स्थानापन्न अभिकर्ता संचलन पत्रक भी साथ रखें। अप्रयुक्त पिंक पेपर सील को अप्रयुक्त ग्रीन पेपर सील के साथ लिफाफा 6 में रखें। अप्रयुक्त पिंक पेपर सील होती है उसका कोई अलग से लिफाफा नहीं होता, तो इसे अप्रयुक्त ग्रीन पेपर सील के साथ लिफाफा 6 में रख दिया जाता है। अब देखते हैं 5वां पैकेट जिसमें पहला पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका से युक्त लिफाफा, दूसरा ईवीएम एवं वीवीपैट निर्देशिका से युक्त लिफाफा, तीसरा अमिट स्याही या सेट या शेष बची से युक्त सील्ड लिफाफा और चौथा बैंगनी रंग का स्टाम्प पैड का लिफाफा। यह 5वें पैकेट के रूप में आपके जमा होंगे, तो इन्हें हम एक अलग सेट में इनको रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 6वां पैकेट के रूप में कौन कौन सी सामग्री होगी जिसे हमें अलग रखना है 6वें पैकेट के रूप में। इसमें पहला है प्रारूप 7 का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जो प्रारूप 7 का होती है, अभ्यर्थियों व निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर की फोटोकॉपी। तीसरा है पीठासीन अधिकारी की धातु की सील। चौथा निबंधित मतपत्रों पर लगने वाली एरोक्रॉस मार्क रबर स्टाम्प की सील। 5वां अमिट स्याही रखने के लिए कप। और इसमें 6वां होता है अन्य अप्रयुक्त सामग्री प्रपत्र और मतदान का प्रतिशत। इन्हें एक सेट में अलग रख लिया जाता है जो 6वां पैकेट के रूप में जमा होती है। यहाँ नोट भी है। संवीक्षा प्रपत्र प्रथम पैकेट के साथ जमा किया जावे। 16 बिंदु प्रपत्र तीसरा पैकेट के साथ जमा किया जावे। तो संवीक्षा प्रपत्र और 16 बिंदु प्रपत्र इनके लिए कोई अलग से लिफाफे नहीं होते, तो यहाँ पर नोट दिया गया है कि संवीक्षा प्रपत्र प्रथम पैकेट के साथ जमा किया जाए, 16 बिंदु प्रपत्र तीसरा पैकेट के साथ जमा किया जाए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। जिस प्रकार से यहाँ पैकेट वार सामग्री दी गई है उस प्रकार से आप सेट बना कर रखें और सामग्री जमा स्थल पर सामग्री को जमा करें। इस जानकारी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और पैकेट वाइज जो भी जानकारी दी गई है उस प्रकार से प्रारूप या लिफाफों की सूची बना लें, ताकि आप मतदान केंद्र से मतदान समाप्त करने के बाद सामग्री जमा स्थल को जाएं तो यह सेट आपके पास अलग अलग हों, काउंटर बार आप सामग्री को जमा कर सकें।
किसी प्रकार की आपको असुविधा ना हो। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी साथियों को मिल सके। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो निर्वाचन से संबंधित वीडियो या शालाओं में ऑनलाइन कार्यों के वीडियो जैसे यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, छात्रवृत्ति संबंधी वीडियो आपको चैनल पर उपलब्ध हैं जो प्राप्त हो सकेंगे। उन्हें देखकर आप अपना कार्य आसानी से कर सकेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी कंटिन्यू रहेगी। आगे की जानकारियां हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि सारी जानकारी एक वीडियो में दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अतः लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी समस्त जानकारियां आपको विभिन्न भागों में प्राप्त होंगी। सभी प्रकार के प्रपत्र, सभी सावधानियां, सामग्री प्राप्ति से लेकर सामग्री जमा तक की संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी विभिन्न भागों में। निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा निर्वाचन संबंधी समस्त वीडियोज आप जरूर देखें। आपको इन वीडियोज से बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है। आप इन वीडियोज को देखकर विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और विभिन्न सामग्री, सावधानियां आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। बने रहिए टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल के साथ और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।